फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने सुनीता शर्मा चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और बहुत टाइम बाद आज मैं मिल रही, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम हो गया आप लोगों से बात किए हुए, क्योंकि कई दिन से मेरे शादी के ब्लॉग चल रहे हैं और शादी हो चुकी है। मेरी मामा जी की बेटी की भी शादी हो चुकी है और जो बुआ जी की बेटी की शादी थी वो भी हो चुकी है। दोनों शादी हो चुकी हैं। जो कि आप लोगों से जो शेयर किया वो मेरे मामा जी की बेटी की शादी है। और अब आगे आने वाली जो वीडियो आएगी वो मेरी बुआ जी की बेटी। तो शादियाँ बहुत अच्छे से हुई और बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने वहाँ पर। जो कि मामा जी की बेटी की शादी हुई वहाँ पर बहुत एंजॉय किया, क्योंकि ऐसा हुआ ना, एक दिन पहले चले गए थे हम लोग हल्दी वाले दिन। और हल्दी वाले दिन जब गए तो उस दिन सुबह का प्रोग्राम तो निकल चुका था, लेकिन जो बाकी के प्रोग्राम थे सब अटेंड किए हमने, जैसे कि हल्दी, मेहंदी और संगीत, ये सब जो हुए ना वो सब अटेंड किए। और बहुत अच्छा लगा। जो कि पता है, शादी के टाइम पे सभी से मिलना हो जाता है, जो कि बहनें होती हैं, सभी होते हैं। वैसे पता है, मैं बहुत टाइम बाद गई थी मामा जी के घर पे, जो कि मैं इनके साथ ही गई थी। और जो भी शादियाँ हुई थी, क्योंकि ये भी मेरे साथ ही रहते थे वहाँ पे, जैसे कि 2-3 दिन के जो भी फंक्शन होते थे ना, हम जब जाते थे तो साथ में ही जाते थे। और वहाँ पर ना इनका भी मन लगता था, जैसे कि ये प्रिया के पापा का भी मन लगता था वहाँ पर। और उनके बाद में मैंने पहली शादी की है मामा जी के यहाँ पे, मैंने पहली शादी की है, जो कि बहुत अच्छा लगा। बहुत टाइम बाद, जो कि 2 शादियाँ मेरे से पहले हो चुकी थी, इनके बाद में 2 शादियाँ हो चुकी हैं। मैं नहीं जा पाई थी बड़े मामा जी की बेटे की और बेटी की। और बड़े मामा जी पर अब एक बेटी रह गई है, और जो शादी हुई थी वो छोटे मामा जी की बेटी की हुई थी। तो बहुत अच्छा लगा वहाँ पर जाके ना, बहुत। और सभी वैसे मिलना तो हो गया है, जैसे यहाँ पे आ गई हैं बहनें घूम जाती हैं या कहीं और मिलना हो गया, लेकिन जो शादी में सबसे एक साथ जो मिलना हुआ ना, सभी आते हैं क्योंकि। और हमारी सभी बहनें, हम लोगों में बहुत ज़्यादा मतलब प्यार है, जैसे कि लगता नहीं है कि हम मामा के हैं या मेरे मामा जी के हैं या बुआ जी की हूँ, मतलब ऐसे नहीं लगता है। ऐसे लगता है कि सब हम भाई बहन हैं। और यही चीज़ बहुत अच्छी लगती है मुझे, क्योंकि प्यार एक बहुत बड़ी चीज़ होती है और उसी से आपका मन करता है रहने का भी, जाने का भी। और एक दूसरे के पास सभी इसीलिए जाना होता है कि प्यार है। और इतना अच्छा लगा। और जो बहन जब विदाई हुई ना मेरी, तो ये समझ लीजिए सबकी आँख, और सब इतना रोए, क्योंकि वहाँ पे मैंने वॉइस ओवर इसीलिए नहीं किया क्योंकि वहाँ पे मैं खुद भी नहीं कर पाती। और वो वीडियो मैंने नहीं बनाया था, क्योंकि मुझे खुद बहुत रोना आ रहा था उस समय जब बहन जा रही थी ना, तो बहुत रोना आ रहा था सच में। और मेरे मामा जी भी बहुत रोए, दोनों मामा जी इतना रोए, और सभी भाई बहनें सभी बहुत ज़्यादा। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना मेरे भाइयों के, वो भी इतना रो रहे थे अपनी बुआ से गले लग लग के, जो कि मैंने तो बहुत थोड़ा ही आप लोगों को दिखाया। लेकिन पता, कभी ज़्यादा गई नहीं थी मेरी बहन, कभी जैसे कि कहीं रहने के लिए चले जाते हैं वो सब कभी नहीं गई, कभी जैसे साथ में घूमने चले गए, बस उतना ही। तो एक साथ जब अलग होती है ना, बेटियों का तो देखो बहुत ज़्यादा वो होता है, जब बेटियां जाती हैं ना तो बहुत दुख होता है। और बेटी तो, वो तो सुबह, जैसे ही सुबह घर से निकली ना, जैसे कि तैयार होने के लिए पार्लर पे जाते हैं, तो उसी समय वहाँ पे जो पूजा वगैरह होती है गेट पे करा देते हैं, उस समय भी पता है सभी, उस समय भी बहुत रोना आ रहा था सबको, सब रोए उस समय भी जाते हुए। और वो चीज़ बहुत दुख वाली होती है। और मैं भी वीडियो देख के ना बहुत ज़्यादा, बाद में भी मैंने वीडियो देखी ना तो बहुत रोना आ रहा था उस समय। और आप सब लोगों के भी यही कमेंट आए कि जैसे आज मेरी वीडियो गई है ना, आज मंडे है, तो आज जो मेरी वीडियो गई है विदाई वाली, उस पर सभी के कमेंट ज़्यादातर यही आए कि वीडियो देख के रोना आ गया।
तो विदाई का तो ऐसा होता है कि किसी की भी विदाई होती है ना तो बहुत ज़्यादा रोना आता है बहुत। तो मैंने सोचा अब थोड़ी सी आप लोगों से बात कर लेती हूँ, क्योंकि कई दिन से मेरी कोई बात नहीं हो पा रही, वही सब चल रहे थे, शादी के वीडियो चल रहे थे। और अभी भी मतलब मेरी बुआ जी की बेटी की शादी जो हुई है उसके वीडियो आएगा, जो कि उसमें ज़्यादा मैं कुछ शेयर नहीं कर पाई, जैसे कुछ शूट नहीं कर पाई, जैसे कि हल्दी मेहंदी भात वगैरह वो सब निकल चुका था मुझसे, क्योंकि मैं शादी वाले दिन सुबह सुबह गई थी और शाम को फिर आ गई थी। शाम को फिर तैयार होने के लिए आ गई थी, क्योंकि जैसे कि मैंने बता रखा है बुआ जी का मतलब पास में है मेरे, ज़्यादा दूर नहीं है। तो मैं घर पे आ गई थी, क्योंकि प्रिया नहीं गई थी, प्रिया की तबीयत ख़राब हो गई थी वहाँ से आके ना, शादी में से आके फिर उसकी तबीयत ख़राब हो गई, तो फिर शाम को फिर उसको लेके गई साथ में। तो इस तरीके से और शादी बहुत अच्छे से, दोनों की शादियाँ बहुत अच्छे से हुई। और अब आप जो देखोगे ना वीडियो में वो मेरे बुआ जी की फैमिली देखोगे। तो अभी देखी थी मेरे मामा जी की, और अब जो फैमिली आएगी ना वो बुआ जी। अब बहुत जो भी है वो आप लोगों से शेयर करूँगी आगे आने वाली वीडियो में। तो मैंने सोचा आज आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मैं आप लोगों से कब बात करूँ, क्योंकि शादी 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 और वहाँ से आके बहुत थकान हो गई, क्योंकि हम शादी और देखो 2 दिन का ही गैप था। जैसे कि 20 तारीख की मेरी मामा जी की बेटी की थी और 22 तारीख की बुआ जी की बेटी की। तो इस तरीके से 2 दिन का गैप था। 21 तारीख को हम आए वहाँ से, और 21 तारीख को भी हमें 2-2:30 बजे आए थे वहाँ से, और 2-2:30 बजे आने के बाद सो गए सब आके, क्योंकि मम्मी पापा भी मेरे साथ ही आ गए थे, क्योंकि उनको भी वहाँ पे रस्में करनी थी बुआ जी के यहाँ पर। जैसे कि भात होता है, सुबह को मामा जी नहलाते हैं सुबह सुबह 4 बजे, तो वो सब करना था। तो मम्मी मेरे साथ ही आ गई थी, मम्मी पापा दोनों, और दिन में सब सो गए, फिर शाम को निकल गए थे पापा जी, मम्मी पापा मतलब दोनों उधर चले गए थे बुआ जी के यहाँ पे। मैं नहीं गई थी, क्योंकि मैंने फिर आके बहुत सारा काम किया, जैसे कपड़े होते हैं ना, सबसे ज़्यादा कपड़ों का काम होता है, कहीं जाते हैं ना तो कपड़े बहुत ज़्यादा धोने होते हैं। तो मैंने रात के टाइम में कपड़े धोए सब, फिर क्योंकि मुझे सुबह सुबह फिर जाना था बुआ जी के घर। जाना तो एक दिन पहले ही था, लेकिन फिर नहीं गई थी, मैंने कहा पहले काम कर लेती हूँ मैं यहाँ पर, और थोड़ी सी थकान भी हो रही थी, मैंने कहा ये सब हो जाएगा। और सुबह सुबह मैं जल्दी से निकल गई थी वहाँ पर। जैसे कि गौरी पूजन था वहाँ पे सुबह सुबह, तो गौरी पूजन की वजह से मैं सुबह ही निकल गई थी। बड़ी वाली बुआ जी हैं वो भी फ़ोन कर रही थी कि जल्दी आ जा, निकल जाएगा। और मैं भी बिल्कुल टाइम पर पहुँची थी, बिल्कुल जैसे ही सारी तैयारी हो रही थी वहाँ पर तब पहुँची। तो वो वीडियो आप लोगों को आगे आने वाली वीडियो में देखने को मिलेगा। और बहुत एंजॉय किया सबने, बच्चों ने, मैंने बहुत एंजॉय किया शादियों में। और डांस तो ये समझ लीजिए इतना डांस हुआ कि आप लोगों को तो मैंने थोड़ा सा दिखाया, समझ लीजिए थोड़ा दिखाया, इतना डांस हुआ कि बहुत ज़्यादा डांस। और वो इसी वजह से मैंने, क्योंकि गाना लगा नहीं सकते, तो इस वजह से मैंने थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी थी, तो वो थोड़ा फ़नी सा लगता है जैसे डांस होता है ना। और मैं अलग से अगर डांस लगा देते हैं वो समझ में नहीं आता कि कौन सा गाना चल रहा है, तो इस वजह से मैंने उसी की मतलब स्पीड बढ़ा दी थोड़ी सी। तो बहुत डांस हुआ वहाँ पर, बहनों ने भाइयों ने इतना डांस किया, जो कि बहुत अच्छा डांस किया सबने। और जो बहन को लेके आई ना उस समय भाभियों ने बहनों ने सब डांस करते हुए जब लेके आई, तो वो भी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो रिवील हो चुकी हैं, और अब आपको एक दो वीडियो और मिलेंगी शायद शादी की, क्योंकि अगर बड़ा वीडियो होगा तो मैं पार्ट मतलब 2 कर दूंगी, और छोटा होगा तो एक ही आएगा। अब ज़्यादा वीडियो नहीं है, वही डेली रूटीन चलेगा। लेकिन शादी वादी अच्छी लगती है ना, जैसे कहीं जाना आना होता है। और अभी मैं भी किसी की वीडियो पर नहीं जा पाई थी 2-3 दिन, अब सबकी वीडियो चेक कर रही हूँ, मैं सबकी देख रही हूँ। जो पिछली वीडियो मैंने नहीं देखी है ना, वो भी सबकी वीडियो देख रही हूँ अब मैं आके वहाँ से, क्योंकि
रात को ही ज़्यादातर देखती हूँ मैं, रात को टाइम मिलता है। दिन में तो अभी वही चल रहा है, कपड़े धोना, प्रेस करना, ये सब काम, तो वही सब चल रहा है। तो चलिए फिर इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करूँगी, और आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आ रही हो तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो चलिए, लाइक करना तो बिल्कुल ना भी भूलें। तो चलिए फिर, बाय बाय।